तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। कंसीडर द यूनिट सर्किल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन ओरिएंटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ओके फाइन। लेट सी बी द पोर्शन ऑफ दिस ओरिएंटेड कर्व दैट लाई इन द लोअर हाफ प्लेन। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारे पास यूनिट सर्किल दे के रखे थे, सी डिनोट करता है वो सर्किल का जो लोअर हाफ प्लेन में जो पोर्शन है वो डिनोट करता है सी। मतलब यहाँ पे मैं यदि इसको सर्किल को मैं यदि ड्रॉ करी, ठीक है, मेरा सर्किल ये है जेड इक्वल्स टू मतलब मॉड जेड इक्वल्स टू 1, ये मेरा सर्किल है। ठीक है, अभी सी है क्या, सी बी द पोर्शन ऑफ दिस ओरिएंटेड कर्व दैट लाई इन द लोअर हाफ प्लेन। मतलब सी तुम्हारे पास इसके लोअर हाफ प्लेन में जो है ये पोर्शन जो है ये पोर्शन है सी। मैं रेड इंक से कर रहे हैं, ये पोर्शन है अपना सी। ओके फाइन। नोट दैट सी स्टार्ट्स फ्रॉम -1 एंड एंड +1। ये तो ऑब्वियसली तो हमें पता भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है इसको तो -1 है, ये तो +1 है एंड ये डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट जो मॉड जेड इक्वल्स टू 1 जो यूनिट सर्किल था ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहा है। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि ये जो तुम्हारे पास सी है, सी तो स्टार्ट होगा -1 से, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 पे जाके खत्म हो रहा है। दैट मीन्स मेरे पास जो सर्किल था उसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा था ये गायब है। मेरे अभी सी जो है, सी है रेड इंक से मैं जिसको हाईलाइट कर रखा। ठीक है, ओके फाइन। अभी बोला जा रहा है वैल्यू द लाइन इंटीग्रल। यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास लाइन इंटीग्रल बन रहा है सी से, इसके ऊपर तुम्हें इसका वैल्यू पता करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे प्लॉट किया गया था। अच्छा, मैं इसमें बाद में जाएंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन में मैं बाद में जाएंगे। पहले मैं तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास ये जो फंक्शन है 1 + जेड cos π/2 जेड, मैं तुमसे यदि पूछे कि ये फंक्शन एनालिटिक है, बस तुमसे बस यही मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सोल्यूशन में मैं बाद में जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं सोल्यूशन का पॉइंट ये ना भी हो सकता है। मैं तुमसे बस ये पूछ रहा क्या ये एनालिटिक है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे कॉस फंक्शन है जेड इंटू कॉस, मतलब यहाँ पे इसको तुम यदि सेपरेट कर दो कॉस फंक्शन प्लस जेड इंटू कॉस फंक्शन, तो ये तो ऑब्वियसली एनालिटिक होने ही वाला है। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि एनालिटिक है। ओके फाइन। अभी हमें एक थ्योरी पता है कि कॉशी इंटीग्रल थ्योरी, वो क्या बताता है, या फिर कॉशी फंडामेंटल थ्योरी, वो क्या बताता है कि ये जो तुम्हारे पास यदि कोई एनालिटिक फंक्शन आ जाए, ठीक है, अभी हालांकि यहाँ पे जो है यहाँ पे पूरे डोमेन सी में ही ये एनालिटिक, एक्चुअल में ये एंटायर फंक्शन बन रहा है। ठीक है, अभी देखो तुम्हें यहाँ पे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला या फिर कॉशी फंडामेंटल थ्योरी तुम्हें यहाँ पे क्या बताते हैं, तुम्हारे पास मानो एक एनालिटिक फंक्शन है। अभी वो एनालिटिक फंक्शन का जो यहाँ पे कंटूर इंटीग्रेशन जो है एक क्लोज कंटूर के अंदर, मानो ये जो है ये अपना क्लोज कंटूर है, एक क्लोज्ड कंटूर, ये क्लोज कंटूर के अंदर यदि एक एनालिटिक फंक्शन का मैं यदि यहाँ पे ऐसे करे तो ये ऑलवेज 0 होता है। भाई फंडामेंटल लॉ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फंडामेंटल थ्योरी कि यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे जेड है, ठीक है, जेड, ठीक है, कि ये कॉशी फंडामेंटल थ्योरी या फिर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में तुम यहाँ पे बता सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ध्यान देने वाली विषय ये है कि यहाँ पे जो सी दे के रखा है ये सी मेरा क्लोज नहीं है, ये सी मेरा क्लोज नहीं है, क्योंकि ये सी यहां से शुरू होकर यहां पे जाके खत्म हुआ, क्लोज्ड कंटूर तो नहीं बनने वाला। लेकिन यही सी यदि एक क्लोज्ड कंटूर बन जाते तो मेरे इसका आंसर सिंपल सा 0 बन जाते, राइट। यहां तक क्लियर है। देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे मैं सीधा मूव कर ही सकते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन पे जाने से पहले हम वो सोल्यूशन की तरफ क्यों सोचे या फिर कैसे सोचे, हमारे थिंकिंग जो वे है वो कैसे उसकी तरफ जाए, इसको पहले पता करना बहुत जरूरी है। इसके लिए टाइम चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइम देके समझो। मेरे पास ये यदि क्लोज कंटूर हो जाते तो मेरा काम बन जाते, लेकिन क्लोज कंटूर तो है नहीं, तो मैं क्या करेंगे, जबरदस्ती इसको क्लोज कंटूर बनवाएंगे, राइट। मेरे को ये सुविधा देगा ऑलवेज, जो जगह पे तुम्हें सुविधा होता है, जो तुम्हें कंफर्ट जोन होता है, उसी पे जाके काम करना चाहिए।
चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो कोई भी काम हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये यदि क्लोज कंटूर बन जाते तो तुम्हारे पास ये काम आसान बन जाते। इसलिए हम क्या करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती हम यहाँ पे क्लोज कंटूर बनवाएंगे। ठीक है, मतलब मेरे पास या से या तक तो था, कर्सर को देखो, मेरे पास या से या तक तो था। ठीक है, मैं अभी क्या करेंगे, इसको जबरदस्ती ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मतलब हमारे कार्व ऐसे 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 तो बन गया ना, हमारे कार्व जो है कि क्लोज कंटूर बन गया ना। या से शुरू हुआ, क्लोज या से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे आके ही खत्म हुआ। समझ में आ रहा है? तो अभी ये मेरा सी था, इसको मैंने नाम दिया बीटा। तो तुम मुझे बताओ, सी यूनियन बीटा की मैं यदि बात करें, ठीक, तो ये जो है 1 प्लस जेड, इसको तुम गामा नाम दे दो। ठीक है, 1 प्लस जेड कॉस पाई बाई 2 जेड डी जेड, ये जो क्लोज कंटूर बन गया। ठीक है, क्लोज कंटूर, इसको तुम नाम दे दो डी। ठीक है, कंप्लीट जो है सी प्लस गामा। ठीक है, इसको तुम नाम दे दो क्लोज कंटूर डी। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे तुम्हारे पास ये कंप्लीट जगह पे बाय फंडामेंटल लॉ ये हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस जो दे के फंक्शन है, ये फंक्शन है एनालिटिक। समझ में आ रहा है? ओके फाइन। तो एक्चुअल में यहां पे हमने किया क्या, हमने पहले या से या तक गया, जो हमारे रेड इंक से था, फिर हमने हमारी सुविधा के कारण हमने क्या किया, उसको ब्लू इंक से हमने क्लोज कंटूर बनवा दिया। दैट मीन्स मेरे यहाँ पे ये एक्चुअल में ऐसे हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बताना मुझे। ठीक, प्लस -1 से 1, मैं ये लाइन पे आ गया, ये लाइन पे। ठीक है, 1 प्लस जेड कॉस पाई बाई 2 जेड डी जेड, ये इक्वल टू 0। मुझे चाहिए इसको निकालना। दैट मीन्स मेरे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, पाई बाई 2 जेड डी जेड, ये मेरे को मिल जाएगा -1 से 1। ठीक है, एक्चुअल में यहां पे जेड देना सही नहीं होगा, क्योंकि हम तो रियल लाइन में पहुंच गए ना। तो जेड की जगह पे तुम एक्स दे दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, हम तो रियल लाइन में पहुंच गए। तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 एक्स डी एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? ओके, अभी मेरा टास्क है इसको निकालना, जो कि क्लास 11 का इंटीग्रेशन है। ठीक है, जो कि बहुत आसान है, तुम इसको आसानी से कर पाओगे। तो इसको हम कर देते हैं। ठीक है, देखो सामने माइनस है, इसको जब तुम करोगे प्लस एक्स कॉस का इंटीग्रेशन करके जब तुम करोगे साइन पाई बाई 2 एक्स इंटू 2 बाई पाई। ठीक है, माइनस जब तुम यहां पे करोगे, बाईपास का रूल हम अप्लाई कर रहे। ठीक है, -1 से 1, ठीक, 2 बाई पाई कॉस कट हुई, यहां पे साइन पाई बाई 2 एक्स डी एक्स, ऐसे होगा, राइट? तो माइनस, और यहां पे इसको तुम ऐसे कर दो ना, एक बार ही कर दो। ठीक है, इतना तो तुम कर ही सकते हो, तुम तो 11 में करके रखे हो ना इसको। 2 बाई पाई का स्क्वायर कॉस पाई बाई 2 एक्स। ठीक है, -1 से 1। इज इट ओके? चलो अभी तुम लिमिट को बैठा दो। 1 तुम्हारे पास ये मिल गया, तो ये तुम्हारे पास मिल गया माइनस ऑफ, ठीक है, 4 बाई पाई। लेकिन ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, -4 बाई पाई इसका आंसर नहीं है। ध्यान देने वाली विषय ये है कि तुम जो यहाँ पे लाइन वाइज तुम जो यहाँ पे वॉक कर रहे थे, ठीक है, तुम जो यहाँ पे से तुम जब चलना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स तुमने यहाँ पे आके, तुमने जो यहाँ पे, मैं जूम कर रहा हूं पेज को, तुमने यहाँ पे जो चीजें को ऐड किया एडिशनली, वो कौन से डायरेक्शन पे जा रहा था? 1 से -1 पे जा रहा था। लेकिन हमने क्या किया, इंटीग्रेशन हमने क्या किया, किसी न किसी जगह पे हमने तो डायरेक्शन को उल्टा कर दिया ना, जानबूझ के किया था मैंने ये। ठीक है, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया था ताकि मैं बाद में जाके इसको तुम्हें समझा पाऊं कि डायरेक्शन कितने बड़े रोल प्ले करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास
4/पाई नहीं होगा आंसर, इसके साथ फिर से माइनस को, तो आंसर लिखते टाइम पे माइनस ऑफ 4/पाई, क्योंकि डायरेक्शन को मैंने -1 से 1 लिया था, जबकि होना चाहिए था 1 से -1। समझ में आ रहा है? तो इसका टाइम मतलब आंसर जो है आंसर हो जाएगा 4/पाई। बड़े सिंपल क्वेश्चन था। तुम्हारे पास फंक्शन था, उसको देखा मैंने, एनालिटिक फंक्शन है, तो उसको मैंने कॉशी फंडामेंटल थ्योरी जो है, इंटीग्रल फॉर्मूला जो है, उसको अप्लाई किया। सीधा अप्लाई नहीं हो रहा है, जबरदस्ती अप्लाई करवाया। उसके बाद जो चीजें हमने एक्स्ट्रा ऐड किया उसी पे ही हमने काम कर दिया, बस हमारा काम बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? दैट मीन्स इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 4/पाई। ठीक है, तो आशा करता है ये सेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली एग्जाम में जाके यदि करना चाहते हो, तुम्हारे प्रिपरेशन जो है उसको यदि एक सिस्टमेटिक वे में, एक स्मूथ ट्रैक में बदलना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और तुम्हें यदि एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से तुम्हारे प्रिपरेशन को आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन को कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें एक भी क्वेश्चन PYQ नहीं मिलेगा, सभी क्वेश्चन एकदम 100% न्यू है एंड सभी क्वेश्चन है हाईली कंसेप्चुअल। तो वो टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो उम्मीद करेंगे ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।